नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 22 तारीख को पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारी में लगा हुआ है और केरल में वामपंथी सरकार, उसके नेता एक अलग राग अलाप रहे हैं। बकायदा फरमान जारी किया जा रहा है कि 22 तारीख को टेलीविजन के ऊपर अयोध्या से जो लाइव प्रसारण होने वाला है उसको कोई ना देखे और बच्चों को टेलीविजन से दूर रखा जाए। और खबर यह भी आ रही है कि उस दिन बिजली विभाग की तरफ से कोई मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, कई इलाकों में बिजलियां काट दी जाएंगी। ये हिंदुस्तान के वामपंथियों की जरूरत है कि हिंदुस्तान में रह के इस तरह का फरमान उसके नेता दे रहे हैं। क्या खबर आई है? Ahead of the inauguration of the Ram Mandir in Ayodhya scheduled on 22nd January, CPM leader P.K. Biju in Kerala has asked the state citizens not to attend the Ram Lalla Pran Pratishtha ceremony even on television. He asked the citizens to turn off the TVs that day and bar children from watching the live telecast of the widely anticipated event. प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे होंगे, हर टेलीविजन चैनल पर दिख रहा होगा, लेकिन ये पीके बीजू जो सीपीएम का बड़ा नेता है, केरल के अंदर सीपीएम की सरकार है, मैं बार बार कहता हूं ये वामपंथी एक डेंजरस वायरस है। ये जहां रहेंगे गंदगी फैलाएंगे और इसकी जरूरत, वो ओपनली इस बात को कह रहा है कि केरल की जनता से अपील कर रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल मत होना, शामिल होना टेलीविजन देखने के लिए भी मना कर रहा है। कह रहा है कि बच्चों को दूर रखो, उस दिन टेलीविजन कोई ना देखे। पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू हैं, ये लोग 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 11 दिन के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। पूरे देश भर में, गांव गांव में, मंदिर मंदिर में इसकी तैयारी हो रही है। और ये इंडी गठबंधन का एक प्रमुख पार्टी, उसके नेता क्या कह रहे हैं, किस तरीके से समाज में जहर बो रहे हैं, इसका ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन बात बस यही नहीं रही, इसने आगे भी कहा, अब आप सुनिए, आपको यकीन नहीं होगा कि इस तरह की चीजें हिंदुस्तान में ये नेता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन जन्मभूमि ऑनलाइन, द सीपीएम लीडर हैज फर्दर आस्क्ड द स्कूल टीचर्स एंड लोकल सिटीजंस to show children the picture of the disputed Babri Masjid. Instead, P.K. Biju was speaking at the inauguration of the Kerala School Teachers Association District Conference. बताइए, एक तो मना कर रहा है कि भाई रामलला के प्राण प्रतिष्ठान में शामिल नहीं होना है, टेलीविजन पे भी मत देखना, और ये कह रहा है कि बच्चों को बाबरी मस्जिद की तस्वीर दिखाना, बताना कैसे तोड़ा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के चक्कर में आप हिंदू समाज से भिड़ रहे हो, हिंदुओं की आस्था पे चोट कर रहे हो, और ये बातें दिल्ली की मीडिया में नजर नहीं आ रही। केरल के अंदर में ये हो रहा, अगर इस तरह के अधर्मी लोग सरकार में आ जाएं 5-7 स्टेट्स के अंदर, या फिर ये जो इंडी गठबंधन में ये जो शामिल है 28 पार्टियों में से 6 वामपंथी पार्टी, ये सब के सब केरल में सरकार में शामिल हैं जो लोग, ये इनकी जरूरत, ये हिम्मत देखिए इनकी। और टेलीविजन को लेकर के तो बात अलग है। केरल से ही कुछ लोग रिपोर्ट्स साया कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। एक नचिकेता ने ट्वीट किया, सीपीएम लीडर पीके बीजू asking people not to switch on TV on January 22nd. There are also reports that KSEB, Kerala State Electricity Board, is planning a major maintenance activity on that day, which may disrupt power supply across the state.
साथ में उस रिपोर्ट मलयालम में वो शेयर भी किया है कि 22 तारीख को ही पूरे राज्य में जो है वो मेंटेनेंस का काम होगा, तो पावर डिसरप्शन होगा उस दिन। अब आप देखिए किस किस तरीके से ये लोग प्रपंच करते हैं। सोनिया गांधी ने मना कर दिया, खड़गे ने मना कर दिया, अखिलेश ने मना कर दिया, ममता ने मना कर दिया। ये इंडी अलायंस के लोग ये भाषण दे रहे हैं, रिलीजन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और इनकी करतूत देखिए। कुछ लोगों के मन में होगा कि भाई ये कोई सिरफिरा लीडर कोई ऐसे ही बोल दिया होगा। ये ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति बड़ा ही प्रोमिनेंट लीडर है। इसके बारे में जब गूगल पे हमने खोजा कि भाई ये आदमी है कौन, तो क्या मालूम चला, पीके बीजू इज अ फॉर्मर एमपी ऑफ एलाथूर। ही वॉज द फॉर्मर ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट केरल स्टेट कमिटी। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कोयटम एसएफआई डिस्ट्रिक्ट कमिटी इन केरल। ही इज करेंटली द केरल स्टेट सेक्रेटेरिएट कमिटी मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये नेशनल प्रेसिडेंट था एसएफआई का। मतलब आप समझिए, स्टूडेंट विंग का नेशनल लीडर। दो बार ये लोकसभा में भी आया और स्टेट सेक्रेटेरिएट का ये सदस्य है। मतलब स्टेट के अंदर सबसे बड़ी जो कमिटी है उसका ये सदस्य है। और इसके सदस्य की बात सरकार की बात होती है। केरल की राजनीति को जो लोग समझते हैं, बयान आ गया और बाकी के किसी सीपीएम के लीडर ने इसके बयानों को कंडेम नहीं किया या ये नहीं कहा कि इसका पर्सनल राय हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम इसका ये ऑफिशियल वर्जन आ गया। तो ये आप देखिए, ये हिंदू विरोधी जब इनको कहा जाता है तो दिल्ली में बहुत सारे पत्रकारों को जो है मिर्ची लग जाती है। और कुछ दिन पहले तक जब सीताराम येचुरी को इनविटेशन दिया गया तो सीपीएम ने साफ कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। क्या कारण बताया गया था? इनके दोगलेपन को पहचानिए। कारण बताया गया, डिफेंडिंग द डिसीजन टू गिव द ग्रैंड कंसिक्रेशन सेरेमनी which is to be headlined by Prime Minister Narendra Modi, a Miss Brinda Karat said her party does not subscribe to combining religion with politics and neither does it stand for the politicization of religious event. There is no question of boycott. We have an understanding that using religion as political weapon or for advancing a political agenda is not right. वो कह रहे बाइकआउट वाइकआउट में हम लोग नहीं जानते, हम लोग बस वैचारिक दृष्टि से इस चीज को समझते हैं कि राजनीति का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। तो पार्टी से बाहर करो इस पीके बीजू को, पार्टी से बाहर करो। वो क्या कर रहा है? एक रिलीजियस सेरेमनी जो पूरी दुनिया में देखा जाएगा, हिंदुओं के लिए एक पावन दिन, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां होनी है, उसको आप रोक रहे हो क्यों? आप तो कहते हो भाई राजनीति और धर्म को जो है हम मिक्स नहीं करते। ये तो मिक्स कर दिया तुमने, ये तो मिक्स कर दिया तुमने। ये भी कह रहे हो कि भाई बाइकआउट का कोई सवाल नहीं है, ये हमारा आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। आप तो लोगों को बाइकआउट करने के लिए कह रहे हो और राजनीति धर्म को नहीं जोड़ना है। लेकिन यह कहना है कि भाई जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन जो है बाबरी मस्जिद की तस्वीर दिखाना बच्चों को, यह राजनीति नहीं है, धर्म का इस्तेमाल नहीं है। और इनके चट्टे बट्टे दिल्ली के अंदर वो कह रहे हैं, सारे लोग देखिए ये पर्सनल मैटर है, ये है वो, 50 तरह की बहानेबाजी। सोनिया गांधी, खड़गे, कांग्रेस पार्टी ने जब से इसका बाइकआउट किया है कि हम नहीं जाएंगे अयोध्या, तब से प्रपंच चल रहा है। शंकराचार्य का नाम का इस्तेमाल हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है चारों शंकराचार्य ने नहीं,
दो ने दो का बयान आ गया कि बात जो अफवाह फैलाई जा रही है, भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि शंकराचार्य विरोध में है, यह गलत है। और दूसरी तरफ इस इंडी अलायंस का एक प्रोमिनेंट पार्टी जिसकी सरकार केरल में चल रही है, उसका बड़ा नेता यह कह रहा है कि टीवी मत देखना, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल मत होना, और जिस दिन उस दिन कार्यक्रम चल रहा होगा अपने घर में अपने बच्चों को बाबरी मस्जिद की तस्वीर दिखाना कि कैसे तोड़ा गया था। बताइए। तो एक कहावत है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।